अब देखिए ये परेशानी कितनी जेन्युइन है। रोजमर्रा के कामकाज को जाने वाले लोग जो इन मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। आम लोग परेशान हैं। किसी को ऑफिस जाने में दिक्कत आ रही है तो कोई कॉलेज नहीं समय पर पहुंच पा रहा है। मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जोरबाग में लोग सुबह सुबह कितने परेशान दिखाई दिए, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। परेशानी तो खैर नेचुरल सी बात है, होनी जरूरी है, क्योंकि जो लोग मेट्रो पे डिपेंड हो चुके हैं उनके लिए तो ये कोई आसान सी सिचुएशन तो नहीं होगी कि अगर मेट्रो स्टेशन बंद हो गया तो किसी और मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली या तो बस करनी पड़ेगी या ऑटो करना पड़ेगा। तो जनता तो परेशानी होगी, खासकर जिनको ऑफिस टाइम से पहुंचना होता है। हाँ, लेकिन इसका टाइम अगर ऑफिस टाइम के बाद का रखा जाता तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन सिचुएशन अब गवर्नमेंट के हिसाब से है, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शायद उस हिसाब से सोच करके उन लोगों ने मेट्रो स्टेशन को बंद किया है। तो हमेशा परेशानी हो रही है। हर लोग जो है कि यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं, कोई कुछ उसका फायदा लाभ मिल रहा है, केवल जनता परेशान है। बस ड्यूटी से जा रहे थे, रूम पे नहीं जा पा रहे हैं, बोल रहे हैं इधर से जाओ उधर से जाओ, किस तरह जाए। मेरे को आजादपुर जाना था, समयपुर बादली की मेट्रो पकड़ के, पर अभी मैं आया और मैंने देखा कि मेट्रो का तो शटर डाउन है। तो अब मेरे को इनकी प्रॉब्लम की वजह से पूरा घूम के जाना पड़ेगा और बहुत लेट हो जाऊंगा। मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, अभी अपनी नाइट की ड्यूटी लगा के आया हूँ, थका हुआ हूँ, सोचा कि जल्दी घर जाऊंगा तो जल्दी सोऊंगा। अब इनके चक्कर में मैं इतना घूम के जाऊंगा, मेरा 1-1.5 घंटा वहाँ खराब होगा, फिर मैं सोऊंगा कब, फिर वापिस 7 बजे आना है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम। नहीं करनी चाहिए वैसे इनको मेट्रो बंद, क्योंकि आने वाले को रोको, जाने वालों की रोक रहे हो। भीड़ तो ऐसी कम होगी ना, जो जा रहा है उन्हें जाने दो, जो आ रहा है उन्हें रोक लो। तो धरना करो, अच्छी बात है, तुम अपने हक के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर तुम लोगों के वजह से कुछ ऑफिस के बंदे को भी दिक्कत हो रहा है, उसके बारे में भी तुम्हें सोचना चाहिए। क्योंकि कल हो कि तुम भी पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हो, तुम्हारे ऑफिस में जाने आने में कोई दिक्कत होगा तो तुम्हें भी थोड़ा बुरा लगेगा। तो धरना करने के लिए मैंने मना नहीं किया, ये तुम अपने हक के लिए बिल्कुल लड़ सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा कानून है, तुम इसके हक के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। पर तुम्हारे वजह से कुछ लोगों को दिक्कत और समस्या हो रही है ऑफिस जाने आने में, तो वो भी एक हिसाब से तुम्हें सोचना चाहिए उसके बारे में। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद करने पर सख्त है। स्टेशन दोपहर तक नहीं खुला तो हम दखल देंगे। सीजेआई ने साफ कर दिया है कि अगर मेट्रो स्टेशंस नहीं खुलते हैं, जो 16 मेट्रो स्टेशंस बंद हैं, अगर वो दोपहर तक नहीं खुलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दखल दिया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत ने ये साफ कर दिया है कि स्टेशन दोपहर तक अगर नहीं खुलते हैं तो हम इसमें दखल देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल दिल्ली में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए मेट्रो स्टेशंस को बंद रखने का फैसला कल लिया गया था और आज भी अगले आदेश तक इस फैसले को बरकरार रखने का जो फैसला है वो लिया गया। और अब ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर इस मसले पर फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर हम इस पर दखल देंगे। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है। मेट्रो स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सीजेआई का कहना है कि स्टेशन दोपहर तक अगर नहीं खोला जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करेगा। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस खबर पर जुड़ गए हैं। अतुल, सीजेआई का स्पष्ट निर्देश है ये तो कि अगर आपसे स्टेशन नहीं खुल रहा है तो फिर हम इसमें दखल देंगे। देखिए मीनाक्षी, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के लिए जो ये टिप्पणी की गई है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के लिए की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने आज ये केस मेंशन किया मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के सामने। उन्होंने ये कहा कि मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बंद है, जिसके कारण वकीलों और जो रजिस्ट्री स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट का, उनको आने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। अगर मेट्रो स्टेशन बंद है तो ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वकील और जो रजिस्ट्री स्टाफ है वो मेट्रो स्टेशन से बाहर आ सके, क्योंकि मेट्रो स्टेशन बंद है इसलिए वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो इसमें जो सीजेआई है सूर्यकांत, उन्होंने ये बात कही कि लंच तक हम इंतजार करते हैं, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो निश्चित रूप से मैं इसके अंदर हस्तक्षेप करूंगा। तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि ये जो पूरी बातचीत हुई है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के लिए सीजेआई ने बोला है। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीजेआई ने कहा कि लंच तक अगर कोई व्यवस्था नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से मैं इसके ऊपर हस्तक्षेप करूंगा। इस पर विकास सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है कि काफी दिक्कतें जो वकीलों को, इसके अलावा रजिस्ट्री स्टाफ है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसके ऊपर सीजेआई ने यह भी कहा कि अगर कोई वकील सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता है तो हम इसमें कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं करेंगे। ये हम पहले भी बता आप नजर बनाए रखें, दोपहर बाद देखते हैं क्या परिस्थितियां बदलती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।